नमस्कार बच्चों। अब हम उपरापत्ति के बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसे उपरापत्ति है तो प्रापत्ति के संदर्भ में संविधान में अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 70 के बीच इसका उल्लेख किया गया है। इसका जो संवैधानिक प्रोविज़न है वो आर्टिकल 63 टू आर्टिकल 70 दिया गया है। जैसे हम लोगों ने संघ की कार्यपालिका पर हमने चर्चा किया, तो संघ की कार्यपालिका में जो पहला महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है वह राष्ट्रपति होता है। उसका दूसरा जो महत्वपूर्ण पद होता है वह उपराष्ट्रपति का होता है। उपराष्ट्रपति का जो उल्लेख है संविधान में अनुच्छेद 63 से 70 तक दिया गया है। अनुच्छेद 63 में है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। एक बात हम आपको बता दें, भारत सरकार के सभी काम राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। उपराष्ट्रपति जो होता है वह वैकल्पिक व्यवस्था है। उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य के रूप में देखा जाए तो इसका कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। बस इसको एक दायित्व ये दिया गया है कि वह जो राज्यसभा है, राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा का वह जो है यह चेयरमैन होता है। ये इसको किया गया है। तो इसमें ध्यान देना है कि आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख है और आर्टिकल 64 में दिया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होना। आर्टिकल 64 में है कि जो उपराष्ट्रपति है, इसमें बताया कि उपराष्ट्रपति कोई खास कार्य नहीं है। कार्य इसका क्या है कि यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कहने का मतलब कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा। राज्यसभा में अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं होता है। जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। इसीलिए कहा गया है यह पदेन जो है सभापति होता है। अब राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना। जैसे इसका कार्य क्या है, इसको मैंने इसके पहले भी थोड़ा चर्चा किया था। इसका कार्य होता है, पहली बात तो यह राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। दूसरा इसका कार्य है कि जब कभी राष्ट्रपति का पद खाली होगा, राष्ट्रपति का पद किसी भी वजह से रिक्त होगा, तो उस समय जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना शुरू कर देगा। इसका जो प्रमुख कार्य है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यह जो उपराष्ट्रपति है राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वह वहाँ पर कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है, वह परमानेंट राष्ट्रपति नहीं होता है। परमानेंट राष्ट्रपति पद के लिए उसे चुनाव लड़ना पड़ेगा। चुनाव लड़ने के बाद वह राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा नहीं है कि वह राष्ट्रपति नहीं बन सकता, बन सकता है, लेकिन उसको चुनाव की प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। लेकिन आकस्मिक स्थिति में, आपातकालीन स्थिति में, अचानक राष्ट्रपति के पद के खाली होने की स्थिति में जो उपराष्ट्रपति होता है वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, जिसका उल्लेख संविधान के 65 में किया गया है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, ध्यान दीजिएगा, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो वह राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं करेगा। वह राज्यसभा की तब अध्यक्षता नहीं करेगा। ठीक है। अब सवाल उठता है राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा कौन? तो राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वह राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा। और जरूरत पड़ती है तो राज्यसभा के किसी सदस्य में से ही किसी का चुनाव किया जाता है। लेकिन उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो वह राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं करेगा। एक क्वेश्चन आता भी है। ठीक है। अब इसके बाद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात आती है। जैसे अभी आपने पढ़ा था राष्ट्रपति का निर्वाचन, उसी तरीके से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। यहाँ पर आपको लिखना है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष होता है। जिस तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है उसी तरीके से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पर भी उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके होता है, इसमें कौन लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं? इसमें संसद के दोनों सदस्यों के सभी सदस्य, इसमें संसद के दोनों सदस्यों के सभी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य हैं वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। वहाँ पे क्या आपने देखा था कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य में भाग लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य
सभी सदस्य का मतलब यहाँ पर है मनोनीत और निर्वाचित दोनों, ध्यान दीजिएगा, निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि संसद के सभी सदस्य, संसद के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ गया, तो संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। लेकिन राज्य विधानसभाओं के, ये पहला पॉइंट आप यहाँ पे दूसरा ले सकते हैं कि राज्य विधानसभाओं के सदस्य, राज्य विधान सभाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ही है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो, सब भाग लेते हैं। राज्यों के जो विधानसभाएं हैं उसके सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। इसका भी जो निर्वाचन होता है वह एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है, जैसे उसका होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। ये ध्यान देना आपको। निर्वाचन के बाद जो उपराष्ट्रपति है वह राष्ट्रपति के समक्ष अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र देता है। इसमें 2-3-4 पॉइंट है, ज़्यादा नहीं है। जो उपराष्ट्रपति है यह निर्वाचन के बाद अपन राष्ट्रपति के समक्ष अपने पद गोपनीयता की शपथ लेगा। अगर इसे त्यागपत्र देना भी होगा तो यह राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देगा। इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है तो चुनाव के बाद वह अगले 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। 5 वर्ष के पहले उपराष्ट्रपति कभी भी अपना पद त्याग सकता है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि उपराष्ट्रपति के समय अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो ऐसी स्थिति में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उसके स्थान पर कार्य कौन करेगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होगा। हाँ, 6 महीने के भीतर उसका चुनाव कराना आवश्यक होता है। अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया तो उसका पद खाली हो गया। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। निर्वाचन के बाद फिर वह जो अपने पद पे आ जाएगा, जो भी व्यक्ति चुना जाएगा फिर वो अपने पद पे 5 वर्ष तक कार्य करेगा। ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है कि यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए किसी परिस्थिति में उसके स्थान पर कौन काम करेगा, तो संविधान में इसका कोई प्रोविजन नहीं है। रही बात राज्यसभा, चूंकि उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, तो राज्यसभा की अध्यक्षता करने के लिए राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वह राज्यसभा की अध्यक्षता करना शुरू कर देता है। इसलिए इसमें कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। अब राष्ट्रपति की पदावधि की बात किया जाए तो यहां पे होगा 5 वर्ष। एक बार चुन लिए जाने के बाद वह 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। 5 वर्ष के पहले कभी भी वह अपना त्यागपत्र भी यहां नोट कर देते हैं। शपथ लिख दे पहले, शपथ राष्ट्रपति और त्यागपत्र ये भी राष्ट्रपति, दोनों जो है उसके समझ करता है। उपराष्ट्रपति पद में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, चूंकि उपराष्ट्रपति के पद के रिक्ति को भरने के लिए, जैसे अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो विदिन 6 मंथ उसका चुनाव होना चाहिए। चुनाव के बाद जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में आएगा वह उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करना शुरू करेगा। अब उपराष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान की बात होती है तो ऐसे बताया कि वह है राष्ट्रपति के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष
अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, जैसे मैंने इसको पहले भी चर्चा किया कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसको सभी सेवा शर्तें जो होती है राष्ट्रपति की प्राप्त होती है। जब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में करता है तब तक उसकी सेवा शर्तें उपराष्ट्रपति के रूप में प्राप्त होती है। अगर जब कभी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया तो उसकी सभी सेवा शर्तें जो होती हैं वो राष्ट्रपति की प्राप्त होना शुरू हो जाती है, भले ही वो कार्यवाहक है, क्योंकि उस समय वह उपराष्ट्रपति का काम नहीं करता है। तो ऐसा संवैधानिक प्रोविजन है। इस तरीके से अगर आप देखें तो भारत में जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं ये राज प्रमुख के रूप में जरूर काम करते हैं, लेकिन इनके पास शक्तियां सीमित हैं। लेकिन सीमित शक्तियां होने के बावजूद भी इनके पद बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हमारी जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में पावर का संकेंद्रण न होने पाए, ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। तो इस तरीके से हमने जो संघ की कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका के दो महत्वपूर्ण व्यक्ति राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा किया। अब अगला जो होगा वो है मंत्रिपरिषद है, जो संघ की मंत्रिपरिषद है। तो संघ की मंत्रिपरिषद के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।